हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिक्स में क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया गया था। आज की वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित डिफिनेशन मिलेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज और कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में सर्टेन डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट चार्ज निश्चित दूरी पर दो बिंदु आवेश थे, Q1 और एक Q2। टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट ए पॉइंट बी, सर्टेन डिस्टेंस R। तो पॉजिटिव चार्ज तो रिपल करेंगे एक दूसरे को, ये तो बताया गया था। यदि निगेटिव चार्ज रहेंगे तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, बट एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ पे फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज फोर्स कितना होगा, फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रहे एयर और वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R टू द पावर 2, राइट। यानी टू पॉइंट चार्ज तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड तभी संभव है कि जब हमारे पास कोई एक चार्ज हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी संभव है कि जब कोई हमारे पास क्या हो, चार्ज हो। तो यदि हमारे पास एक क्यू चार्ज है तो ऑलरेडी जनरेट करता है, एक क्यू चार्ज जो है उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। यानी यदि हमारे पास धनात्मक या ऋणात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वहां पे, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो आउटसाइड होती है। यहाँ पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो आउटसाइड होती है। यदि निगेटिव कोई चार्ज है हमारे पास तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अंदर की ओर होती है इस रूप में। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक आवेश सराउंडिंग किसी चार्ज की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम वैद्युत बल का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या ये जो आपका चार्ज है, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में जनरेट करता है। यानी कोई भी चार्ज है हमारे पास तो इसके आसपास, इसके चारों ओर एक जो एरिया है, इस एरिया में यदि हम अगर कोई चार्ज लाएं, परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज लाएं, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे? वैद्युत क्षेत्र क्या है कि यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का किसी अन्य आवेश पर अनुभव किया जा सकता हो, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, एक सदिश राशि है। कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, यानी परपेंडिकुलर आउटसाइड एक्सटर्नल स्पेस, बाहर के क्षेत्र की ओर चली जाती है। और अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है तो कहाँ की ओर आने लगती है, अंदर की ओर आने लगती है। कौन आने लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स आने लगती है। और यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर जाने लगती है। अब यदि मैं ये मान करके चलूं कि बाहर की ओर कहाँ की ओर जा रही है, तो बाहर की ओर इनफाइनाइट को चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट। अब कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, मतलब कहीं पे भी यदि चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर जाती है? आउटसाइड, बाहर की ओर जाती है। लेकिन उस बाहर की ओर में कहां तक जाती है? अब यदि इसके पास, यदि इसके सराउंडिंग, इसके चारों ओर कोई और अन्य आवेश नहीं है, तो ये वैद्युत
जो क्षेत्र है इसका, ये जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है, ये कहाँ की ओर चली जाएगी, इनफाइनाइट की ओर चली जाएगी। और यदि कोई मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो ये जो इंगित कर रहा है ये भी डेराइव करता है, बट यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है वो इनफाइनाइट से आती है। कहाँ से आती है, इनफाइनाइट से। कब आती है कि जब इसके सराउंडिंग चारों ओर सर्टेन डिस्टेंस पर कोई भी अन्य आवेश ना हो, तो ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारी मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है किसकी ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर। बट ये चीजें अभी इलेक्ट्रिक जब फील्ड्स लाइंस आप पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाएं तो उसकी होंगी, बट यहाँ पे अभी आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उसमें बताया गया कि कोई भी एक अगर आवेश है, इस आवेश के चारों ओर क्या होगा, एक फील्ड यानी एक क्षेत्र, निश्चित दायरा होगा, और उस दायरे में अगर हम कोई चार्ज लेकर के आते हैं तो ये चार्ज रियलाइज्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ये अपने ऊपर वैद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वैद्युत बल को महसूस करता है। तो जिस क्षेत्र में अगर यहाँ पे ये जो टेस्टिंग चार्ज है, अगर इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स अभी ये महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन इस लाइन के अंदर आने पर इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस हो रहा है, तो ये कहाँ आ गया, इलेक्ट्रिक जैसे ही ये महसूस करे, जिस स्पेस में टेस्टिंग चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव हो रहा हो, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बताया कि जब भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होगी वो आउटसाइड, बाहर की ओर होगी। अगर वही नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। बात आपको समझ में आई इतनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो केवल एक स्पेस है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया गया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब मेरे पास एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम वैद्युत प्रभाव पाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वैद्युत प्रभाव का हम क्या कर सकते हैं, रियलाइज होता है हमें किसका, इलेक्ट्रिक का, किसी चार्ज के कारण, ड्यू टू चार्ज। तो इस चार्ज के कारण जो हमें वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है इसके आसपास यहाँ पे, तो वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके मतलब इसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। अब इस कंडीशन में आवेश, तो एक यहाँ पे आवेश में एक सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश क्या है, यानी स्रोत आवेश वह एक कैसा आवेश है जिसके कारण हम किसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे स्रोत आवेश मतलब आवेश का एक भंडार, जैसे कुछ आवेश की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, तो स्रोत क्या आवेश है। और टेस्ट चार्ज क्या है, यानी परीक्षण आवेश क्या है, परीक्षण आवेश। दो बातें हम लोगों के सामने यहाँ पे हैं कि एक स्रोत आवेश क्या है और एक टेस्ट चार्ज। तो मतलब वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। कौन सा, वह आवेश जो क्या उत्पन्न कर सकता हो, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता हो, उसे हम स्रोत, आसान भाषा में है कि वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता हो, वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता हो, तो उसे स्रोत आवेश कहते हैं। यानी कौन सा, ऐसा आवेश हो, मतलब उसकी इतनी मात्रा हो, उस आवेश में इतनी मात्रा हो कि वह वैद्युत क्षेत्र को क्या कर सकता हो, उत्पन्न कर सकता हो, तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं कि
वैद्युत क्षेत्र में टेस्ट चार्ज क्या कहलाएगा? तो जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए टेस्ट चार्ज को ले जाते हैं, यानी किसी ऐसे आवेश को लेकर के हम वैद्युत क्षेत्र में जाएं जहां पे उस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को परिवर्तित न कर पाए कोई आवेश, तो उस आवेश की मात्रा को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश अत्यंत अल्प आवेश है। कैसा है? अल्प आवेश है, मतलब आवेश की मात्रा बहुत कम होती है। किसमें? टेस्ट चार्ज में बहुत कम होती है, कि जिसके अगर इस टेस्ट चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के जाएं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित नहीं कर पाता। अर्थात इस तरह यूं कह लीजिए कि यह टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। मतलब यदि मेरे पास यदि Q0 चार्ज है, Q0 चार्ज है, यदि एक परीक्षण आवेश है, तो ये कोई भी इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तभी तो, अगर मेरे पास यहाँ पे Q चार्ज है, अब मैं यहाँ पे Q0 को लेकर के आया हूँ, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसके? इस A पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को Q जो है प्रभावित नहीं कर पाएगा, जरा सा भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, बट इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। तो परीक्षण आवेश क्या है? कि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल का अनुभव करने के लिए रखे जाने वाले आवेश, हालांकि Q चार्ज भी अनुभव करता है, Q, तो इनके बीच में भी वैद्युत बल का अनुभव होता है, बशर्ते जो कि किसी भी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को अपरिवर्तित रखे, उस आवेश की मात्रा को टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब बात आती है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण घन आवेश पर कार्य करने वाले बल की क्या होती है? बराबर होती है। या यूं कह लीजिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें अगर हम टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई होने लगता है। कूलम्ब्स की गाड़ी है, को जानते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी 2 पॉइंट चार्ज है। तो यहाँ पे जब परीक्षण आवेश मतलब कहाँ रखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र होगा कब? कि जब कोई आवेश होगा, यानी किसी आवेश के कारण ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए यहाँ पे ये कोई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई परीक्षण आवेश रख देते हैं। क्या रख देते हैं? यानी यहाँ पे कोई हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र था, इस वैद्युत क्षेत्र में किसको रख देते हैं? और किसी टेस्ट चार्ज को रख देते हैं। जब किसी टेस्ट चार्ज को रख दिया आपने तो इस पर अब क्या लगने लगेगा? फोर्स लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? फोर्स लगने लगेगा। जब फोर्स लगने लगेगा तो इसी का रेशियो लगने वाला बल और ये परीक्षण आवेश जो इस यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में
पुटअप किया गया है क्यू नॉट, जो इसमें आपने रखा जिस चार्ज को किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रखते हैं तो इस पर जो फोर्स लगता है और जो परीक्षण आवेश आपने रखा इसका रेशियो ही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, यानी E इक्वल टू F अपॉन Q या Q0। यानी यदि मान लो यदि किसी वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया परीक्षण आवेश Q नॉट हो और उस पर आरोपित बल या तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट या I इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। कभी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समानता के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं। बट वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र एक फील्ड है, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की एक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र स्पेस है, एरिया है, कौन, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि मतलब इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कितनी, यहाँ कितनी, यहाँ मतलब मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, ये चीज। अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक मापन है। किसका मापन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कि अगर वैद्युत क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उसकी इंटेंसिटी है कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम, यानी वैद्युत क्षेत्र का मापन है कौन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे जो एकांक परीक्षण धन आवेश है उस पर कार्य करने वाले बल के बराबर हो जाती है। कब, कि जब एकांक परीक्षण आवेश होता है तब। तो यदि बच्चों यहाँ पे F इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, अगर Q नॉट की वैल्यू हम 1 रख दें, परीक्षण आवेश एकांक हो जाए, तो अगर एकांक हो जाएगा तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अगर 1 यूनिट चार्ज हम लेते हैं यहाँ पे Q नॉट, एकांक परीक्षण आवेश लेते हैं, तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाए गए उस परीक्षण आवेश पर बल के मान के बराबर हो जाती है। इसमें कंडीशंस कुछ है, जैसे यदि यहां पे टेस्ट चार्ज मैंने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा इस टेस्ट चार्ज पर वो Q नॉट इंटू E होगा। बट यहाँ पे यदि हम ऑलरेडी Q चार्ज रखते हैं, Q चार्ज अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज को पुट कर दिया गया तो भी इस पर फोर्स पड़ रहा है। बट अब क्या होगा कि अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए है पहले से वो किसी आवेश के कारण होगी, तो जब हम वहां पे स्रोत आवेश रखेंगे, स्रोत चार्ज रखेंगे, तो उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये हमारा Q आवेश स्रोत आवेश क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये परीक्षण आवेश प्रभावित नहीं करता है। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये Q नॉट इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित नहीं कर पाएगा क्योंकि खुद इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट नहीं कर पाएगा, लेकिन इस पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स अप्लाई होगा। कितना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज आ जाता है तो यहाँ पे उस पर अप्लाई फोर्स F इक्वल टू QE। यदि इसके स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, इलेक्ट्रॉन को जाया जाता है, किस पर भी फोर्स अप्लाई होता है, F इक्वल टू E और E हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 पॉइंट है यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन हमारा है तो या रख दिया गया तो उस इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला फोर्स F इक्वल टू E और E होगा। अगर वहीं कहीं टेस्ट चार्ज है तो F इक्वल टू Q नॉट E होगा, और अगर वहां पे स्रोत आवेश है तो F इक्वल टू Q E होगा। अगर यहाँ पे Q की वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो F इक्वल टू क्या होगा, E होगा बच्चों। ठीक, तो इतनी बातें ध्यान से देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। नंबर 1, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसे सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। बट पहला पॉइंट कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को साधारण भाषा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्य भाषा में वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। और तीसरा पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI यूनिट मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तथा बीमीय सूत्र ML/T/3 A/-1 होता है। कैसे? न्यूटन का ML/T/2, कूलाम का AT, तो T नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ML/T/3 A/-1। किसका? डायमेंशनल फार्मूला हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का। कितना? ML/T/3 A/-1। और चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? चौथा पॉइंट बच्चों हो सकता है कि यदि, एक मिनट, बच्चों चौथा पॉइंट इसमें हो सकता है कि यदि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि धनात्मक आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। किसके कारण? पॉजिटिव के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस एक दूसरे की क्या होगी? अपोजिट होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शंस है वो अलग होगी फोर्स से। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा तो क्या होगी? समान होगी। अब इसमें दो बातें और आती हैं। एक बात और ये आएगी कि यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है और असमान वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र अगर है तो इस वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। किसकी हो? वैद्युत इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो? समान हो, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू समान हो, तो उसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यदि इस वैद्युत क्षेत्र में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं है तो इसे हम असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर समान नहीं है तो इस क्षेत्र को असमान वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो तो उसे हम समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा चौथे पॉइंट में कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की लाइंस है वो सेम होगी, डायरेक्शंस जो भी सेम होगी। अगर नेगेटिव चार्ज के कारण है तो वह एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी E की डायरेक्शन इधर तो M की डायरेक्शन इधर। कब? जब नेगेटिव चार्ज के कारण होगा तो, अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा तो आपकी E की भी डायरेक्शन इधर तो M की भी डायरेक्शन इधर। ठीक, तो अगले वीडियो में आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मिलेगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ये अगली वीडियो में मिलेगा।